बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक मरतबा फिर एक्सरसाइज 8.2 यूनिट नंबर 8.2 है और इसके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम नंबर 8 हमने कर लिया था। नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशंस ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करनी है। कंटेनिंग द पॉइंट 6,0। ये सर्कल का एक पॉइंट है। एक पॉइंट है सर्कल का 6,0 एंड टचिंग द लाइन, और टच करता है, टचिंग द लाइन x is equal to y at पॉइंट 4,4। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं जरा आपको फिगर से समझाता हूं। क्वेश्चंस को मैं आपको जरा फिगर से समझाता हूं, देखिएगा। सॉरी, जरा सी इंक गिर गई है। देखिए, ये सर्कल है, ये सर्कल है। सर्कल का ये पॉइंट गिवन है। फर्स्ट कीजिए, ये पॉइंट है 6,0। ये लाइन टच कर रहा है, ये लाइन टच कर रहा है, x इज इक्वल टू वाई। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 4,4। ये सर्कल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, राइट? सही है। ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट आपको करनी है। तो स्टूडेंट्स, याद है ना कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे थे? सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि इन दो पॉइंट की मदद से दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए, और इसके लिए आप सर्कल का जर्नल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा हेयर, ये सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले ये पॉइंट यूज करते हैं 6,0। 6,0। तो x और y की जगह ये पॉइंट पुट कीजिए, x और y की जगह, और इक्वेशन। तो x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ मल्टीप्लाई किया 12g प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। सही। दूसरी इक्वेशन इससे निकाल लें, 4,4 से। 4,4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही। अब तीसरी इक्वेशन देखिएगा। ये सर्कल का सेंटर है, -g -f। ये रेडियस है और इस लाइन को रेडियल लाइन कहेंगे। ये लाइन जो गिवन लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसके स्लोप को m1 बोलिए और इसके स्लोप को m2 बोलिए। गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है और ये रेडियल लाइन है। ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो आपने कहा हेयर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, उसको आप m1 बोलिए। गिवन लाइन ये है x इज इक्वल टू वाई,
तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। स्लोप कैसे निकलेगा? x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज किया, दिस बिकम्स 1। x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। अब रेडियल लाइन और ये जो गिवन लाइन, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो रेडियल लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, m2 निकाल लीजिए। फॉर m2, m1 and m2 are perpendicular to each other, so m1 m2 is equal to -1, तो m1 is 1, m2 -1, तो m2 हो गया -1 के। अब स्लोप की इक्वेशन इस्तेमाल कीजिए और एक थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन कीजिए, यानी ये नाउ m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1, m2 is -1। ये दो पॉइंट है, ये x1 y1, ये x2 y2, या ये x1 y1, ये x2 y2, इन दो पॉइंट को इस्तेमाल कीजिए, यानी 4,4 और -g माइनस f को इस्तेमाल कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस f y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 4 प्लस g, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 प्लस f इज इक्वल टू -1, 4 प्लस g, 4 प्लस f -4 और ये हो गया -g, दोनों को इस तरफ ले आइए, तो ये हो गया 4 प्लस f प्लस 4 प्लस g इक्वल टू 0, यानी 8 प्लस f प्लस g इक्वल टू 0, ये है तीसरी इक्वेशन। ठीक, ये तीन इक्वेशन निकल आई हैं। अब इन तीन इक्वेशन की मदद से हमें g, f और c चाहिए, g, f और c चाहिए। तो हम दो इक्वेशन पहले ऐसी निकालें जिसमें दो वेरिएबल हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसके अंदर दो वेरिएबल है जी एफ। एक और इक्वेशन निकालना है जिसमें दो वेरिएबल हो, उसके लिए 1 और 2 की मदद लीजिए, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो एक तीसरी एक सेकंड इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर दो वेरिएबल होगा, जिसमें सिर्फ जी और एफ होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1 और 1/2, चले 1/2 कर देते हैं, 2 को ऊपर रखा, 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, ये है 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज, तो 32 माइनस 36 -4, ये हो गया -4g प्लस 8f, ये कैंसिल इक्वल टू 0, -4 कॉमन, यहां से रह गया 1 प्लस g -2f इक्वल टू 0, -4 कॉमन निकाल लिया, -4 को इस तरफ लाके 0 कर दीजिए, तो ये रह गया 1 प्लस g -2f इक्वल टू 0। यहीं से g निकाल लीजिए, दिस इज 2f, ये माइनस का प्लस का, 1 प्लस का, इधर आके माइनस का, ये g की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, इसे आप चाहें तो 4 का नाम दे दें, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट किया, तो 8 प्लस f प्लस g, g की जगह लिखा 2f माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 8 प्लस f प्लस 2f माइनस 1 इक्वल टू 0, f प्लस 2f 3f, 8 माइनस 1 प्लस 7, तो f इज इक्वल टू -7/3। ये f की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 4, तो g इज इक्वल टू 2f -7/3 -1 -1,
तो g इज इक्वल टू -14/3 -1, तो ये हो जाएगा -17/3। ये g है, ये f है। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में किसी एक में पुट करके c निकाल लीजिए, तो 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 36 प्लस 12g और g की जगह -17/3 प्लस c, 3 1 3, 3 4 12, 36 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 7 28, 4 दिस 68, -68 प्लस 3 इक्वल टू 0। 68 में से माइनस कीजिए, 68 36, तो ये हो गया 2 और ये 3, -32 प्लस c इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 32। जी एफ सी स्टूडेंट तीनों वैल्यू निकल आई। अब क्या कीजिए, तीनों वैल्यू की जी एफ सी की वैल्यू को जनरल इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन निकाल लीजिए। पुट नाउ, ये जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की जगह -17/3, x प्लस 2 f, f की जगह -7/3, y प्लस c, c इज 32 इक्वल टू 0। सही है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, गुड। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -34/3x -14/3y प्लस 32 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन खत्म करना है, फ्रैक्शन में क्या है, 3 है, तो पूरी इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -34x -14y प्लस 96 इक्वल टू 0। ये है सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन। और स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन सी का क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में आता है तो सेक्शन सी का हिस्सा बनेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में बिल्कुल पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।